सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। सुनो सुनो, क्या लगा रखा है? सुनो सुनो, कौन हो तुम सब और सबको क्या सुनाना चाहते हो? बोलो। मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस देश का, भारत का संविधान जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। क्या आप और आप जानते हैं मेरे बारे में, अर्थात इस संविधान के बारे में? नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे संविधान को बने पूरे 70 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी इसके संविधान तथा इसके मौलिक अधिकार के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। तो आइए जानते हैं इन मौलिक अधिकारों के बारे में और शुरू करते हैं अपना पहला मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। पापा पापा मुझे अपने स्कूल के साथियों के साथ आगरा जाना है। अरे पागल हो तुम एक लड़की और तुम्हें घूमने का कोई अधिकार नहीं। जाओ और जाकर पढ़ाई करो। ओ पापा, बेटा मुझे घूमने जाना है आगरा। तो बेटा जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? 20,000 रुपए दो, एक फोन लेना है। 20,000 क्या, ये लो 30,000 और आराम से घूम कर आओ। शुक्रिया, जाओ और जी लो चलते हैं। अपनी जिंदगी। शुक्रिया, चलते हैं। पापा अपने भाई को जाने दे और मुझे नहीं, मुझे भी घूमने का अधिकार मिलना चाहिए। खामोश, तुम एक लड़की हो और तुम्हें घूमने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी घूमने का अधिकार है, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हम सबका मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। बेटा मुझे माफ करना, तुम भी अपने स्कूल के साथियों के साथ घूमने जा सकती हो। थैंक यू पापा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे एक बेटी अपने पापा से घूमने की जिद करती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। हमारे समाज में अक्सर बेटियों को घर से बाहर निकलने से रोका जाता है। हमारे संविधान के अनुसार बेटे बेटी में भेदभाव करना गलत है। बेटियों को भी स्वतंत्रता का अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की ओर, समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार हेलो हेलो तोड़ दिया रे। अरे ओ लंगड़े, ठीक से नहीं चल सकता, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। अरे क्या हुआ भाई, आप भी तो ध्यान से देखकर चल सकते थे। मैं तो लंगड़ा हूँ, मुझे भगवान ने लंगड़ा बनाया है। इसमें मेरा क्या दोष, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। सॉरी भाई। आपने देखा कि कैसे विकलांग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारे देश में अक्सर विकलांगों को दूसरे व्यक्ति से अलग रखा जाता है, उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। हमारे देश के संविधान के अनुसार किसी भी विकलांग को अलग या कमजोर समझना गलत है। समानता उसका मौलिक अधिकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार की ओर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 कौन हो तुम सब? यहाँ क्या कर रहे हो? उठो उठो, यहाँ से जल्दी उठो। अरे भाई, आप कौन हो और ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या स्थान हमारा है और हम यहाँ रोज भजन कीर्तन करते हैं। हम कौन हैं? हम यहाँ के मौलवी साहब और ये जगह हमारी है। हमारे धर्म के लोग यहाँ रोज नमाज अदा करते हैं। अरे ये क्या मेरा स्थान में ऐसा लग रखा है? सुनो भाइयों, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, अब यहाँ रोज भजन कीर्तन कर सकते हैं। कोई बात नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
अभी आपने देखा कि कैसे कुछ हिंदू भजन कीर्तन करते हैं और एक मुस्लिम आकर कहता है कि ये जगह उसकी है और उसके धर्म के लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे मौलिक अधिकार की ओर, शिक्षा का अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार। अरे ये इतना इजी सा सवाल हमने नहीं कर पाया, हम तो बिल्कुल गधे हैं। अरे तुम यहाँ, हाँ भाई क्या हुआ? तुम मैं गरीब किसान की बेटी इतने महंगे कॉलेज में। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? मैंने यहाँ एडमिशन लिया और सरकार से मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप? हाँ, तुम्हें क्या लगता है इस स्कॉलरशिप से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो जाएगा? हाँ, कुछ भी करके मुझे यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके IAS बनना है और अपने देश की सेवा करनी है। शिक्षा कोई गरीब या अमीरी नहीं देखती, मुझे शिक्षा का पूरा अधिकार है। हाँ, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। सॉरी बहन, हमने आपके विचारों को ठेस पहुंचाई। कोई बात। अभी आपने देखा कि जब एक गरीब किसान की लड़की किसी बड़े कॉलेज में जाती है तो विद्यार्थी को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि एक गरीब किसान की लड़की इतने बड़े कॉलेज में। हमारे देश में सभी को शिक्षा का अधिकार है, फिर वो किसी गरीब किसान की लड़की हो या किसी बिजनेसमैन की। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें मौलिक अधिकार की ओर, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार संवैधानिक औपचारिक अधिकार। रुको, तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल दिखाई नहीं देता क्या? हटो सर, मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या ट्रैफिक लाइट जम करके जाओगे? हमारा चालान कटेगा। सर मुझे कोई ट्रैफिक सिग्नल देखने की आवश्यकता नहीं है सर, मेरे पापा यहाँ के SP है। ओ तो तुम्हारे पापा यहाँ के SP हैं, तब तो तुम्हारा डबल चालान कटेगा। तुम्हें पता है कोई ऊंचे पद पर हो या नीचे पद पर, क्या संवैधानिक औपचारिक अधिकार है। संवैधानिक औपचारिक अधिकार। संवैधानिक औपचारिक अधिकार। सॉरी सर। कोई बात नहीं, अगली बार देख के जाना। अभी आपने देखा कि कैसे एक SP का बेटा ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है और कहता है कि उसे ट्रैफिक सिग्नल देखने की कोई जरूरत नहीं, उसके पापा एक SP है। हमारे ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, फिर वो किसी मंत्री का बेटा हो या किसी हवलदार का। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी और छठे मौलिक अधिकार की ओर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। छठा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। क्या कर रहा है मूर्ख? सफाई कर रहा हूँ मालिक। जाती है सफाई, हर जगह गंदगी फैली हुई है। क्यों मार रहे हो मालिक? सफाई तो कर रहा हूँ। अरे आप इसे क्यों मार रहे हैं? यह मेरा नौकर है, मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव कर सकता हूँ। आप कौन हो तो बीच में बोलने वाले? मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस देश का जिम्मेदार नागरिक। मैं मानता हूँ कि आप अपने नौकर के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन ये तो 14 वर्ष से भी कम उम्र का है। इससे काम कराने के जुर्म में आपको जेल हो सकती है। इतने कम उम्र के बच्चे से काम कराना शोषण कहलाता है और ये काम शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत आता है। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं मालिक। अभी आपने देखा कि कैसे एक 18 वर्ष से भी कम उम्र का लड़का नौकर का काम करता है, फिर भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। हमारे देश के संविधान के अनुसार किसी भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना अपराध है, उसे जेल भी होच है। अभी आपने देखा हमारे देश के 6 मौलिक अधिकार। आइए एक बार फिर दोहराते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक औपचारिक अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं आशा करता हूं आप सब इन मौलिक अधिकारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। जय भारत।